हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफर है अलग सेशन से। और आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि आज के दिन विश्व के इतिहास में या भारतीय इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटी। उन महत्वपूर्ण घटनाओं का कलेक्शन है और उन घटनाओं के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जनरल नॉलेज तो बूस्ट होता ही है, उसके साथ साथ आज के डेट के साथ जो भी घटनाएं रिलेटिव होगी वो भी आपके नॉलेज में आती जाएंगी। तो कभी कभी एग्जाम में इन घटनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या आज के दिन जो जो घटनाएं होती हैं उन सवालों को भी इंक्लूड कर दिया जाता है। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेशन आज से रेगुलर होने वाली है और बहुत ही अच्छी सेशन है, बहुत ही शानदार क्लासेस होगी। और इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल बटन के साथ प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, देखते हैं क्या है स्पेशल। तो जी बिल्कुल, आज के सेशन में हम लोग आज के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्पेशली आज आपको पता है 27 अप्रैल है और आज ही के दिन जो भारतीय एवं विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएं हैं उन पर फोकस करेंगे, स्पेशली उनको डील करेंगे बाय डेट के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन को। चलते हैं पहले टॉपिक की ओर। जी बिल्कुल, पहला टॉपिक ध्यान दीजिएगा। 1526 में क्या घटना घटी। मुगल शासक बाबर ने दिल्ली के सुल्तान को पराजित कर नया बादशाह बना। जी बिल्कुल, मुगल शासक जो बाबर था वो दिल्ली के सुल्तान को पराजित कर देता है और नया शासक बनता है। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण ये घटना है और इससे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सी इंपॉर्टेंट घटना घटी। जी बिल्कुल, 1593 बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। मुमताज महल मुगल साम्राज्य ताजमहल में दफन किया गया था आज ही के दिन। बिल्कुल, मुमताज महल जो था वो मुगल साम्राज्य ताजमहल में आज ही के दिन दफन किया गया था 1616 में। तो चलिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 1606 ईस्वी की घटना, बहुत इंपॉर्टेंट घटना और बहुत ही रिपीटेड इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो घटना ये है कि शाहजहां खुसरो को बादशाह जहांगीर ने गिरफ्तार किया। खुसरो ने 6 अप्रैल को बगावत का ऐलान भी कर दिया था। जी बिल्कुल, जो शाहजहां खुसरो थे को बादशाह जहांगीर ने गिरफ्तार कर लिया था आज ही के दिन 1606 में, और फिर खुसरो ने बगावत का ऐलान कर दिया था शाहजहां के विरुद्ध और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आगे और इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं उनको लेते हैं। जी बिल्कुल, 1662 में बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण घटना ये घटी थी कि नीदरलैंड और फ्रांस ने सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किया था। जी बिल्कुल, आज ही के दिन 1662 में नीदरलैंड और फ्रांस ने सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किया था। बहुत ही अच्छे टॉपिक का कलेक्शन है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि पहले इन टॉपिक को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, पर वर्तमान में जो एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है, जिस तरह से एग्ज़ाम का डिजिटलाइजेशन होने के कारण अपडेट हुआ है एग्ज़ाम, उस हिसाब से हर घटना महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए इसका स्पेशल नोट बना लीजिए और प्रॉपर स्टडी करते रहिए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, 1748 बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी इस दिन। मुगल शासक मोहम्मद शाह का दिल्ली में निधन हुआ था इसी दिन। मुगल शासक जो थे महमूद शाह या मोहम्मद शाह जिसको कहते हैं, उनका दिल्ली में आज ही के दिन निधन हुआ था। जी बिल्कुल, 1748 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे इसी तरह की शानदार घटनाओं का कलेक्शन है, सारी घटनाओं के बारे में बताएंगे। इससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक दे दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा 1749 ईस्वी में क्या होता है, ग्रीन पार्क लंदन में जॉर्ज फ्रिडरिच हैंडल की आतिशबाजी संगीत का पहला प्रदर्शन शुरू होता है। जी बिल्कुल, जॉर्ज फ्रिडरिक जो हैंडल थे उनकी आतिशबाजी संगीत का पहला प्रदर्शन आज ही के दिन शुरू होता है लंदन में 1749 यानी 1749 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए इसका नोट्स प्रॉपर्ली बना लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे और भी इंपॉर्टेंट घटनाएं उनको अब थोड़ा स्पीड से कवर करते हैं ताकि कोई भी घटना ना छूटे। तो चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। 1773 में क्या होता है, ब्रिटिश संसद ने चाय अधिनियम पारित किया था। जी बिल्कुल, चाय के लिए प्रस्ताव लाया था ब्रिटिश संसद और इसे पारित किया गया था और इंडिया में स्पेशली इसको पालन करने के लिए स्पेशल रूल बनाए गए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, 1805 में अमेरिकी नौसैनिकों ने त्रिपोल की तटीय क्षेत्रों पर हमला कर दिया था आज ही के दिन। आगे देखिए
1807 में क्या होता है, फ्रांसीसी सेना ने 6 सप्ताह की घेराबंदी के बाद दानजीग पर कब्जा कर लिया था। जी बिल्कुल, दानजीग पर कब्जा कर लिया था फ्रांसीसी सेना ने 6 हफ्ता, जो है 6 सप्ताह जिसे कहते हैं, कि लगातार घेराबंदी के बाद 1807 में आज ही के दिन। तो आगे चलिए, आगे इंपॉर्टेंट है 1810 में लुडविग वन बीथोवेन ने अपने प्रसिद्ध पियानो फॉर एलिस का निर्माण किया था। अपने प्रसिद्ध पियानो फॉर एलिस का निर्माण किया था आज ही के दिन। किसने? लुडविग वन बीथोवेन ने 1810 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है, देखिएगा 1848 की घटना है, भारतीय इतिहास से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। घटना यह है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय ने महिलाओं को विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में पत्रता के लिए मंजूरी दे दी थी। जी बिल्कुल, महिलाओं को पत्रता के लिए मंजूरी दे दी थी कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 1848 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट थी। हालांकि उस समय हमारे देश में जो शासन था वो अंग्रेजों यानी ब्रिटिश का था, फिर भी उनके द्वारा ये मान्यता शुरू की गई थी हमारे देश में। तो चलिए आगे चलिए। देखिए 1870 की घटना है, एंटोनियो गुजमान ब्लैको ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में अपना पहला कार्यकाल शुरू किया था। जी बिल्कुल, एंटोनियो गुजमान ब्लैको ने पहली बार राष्ट्रपति के रूप में वेनेजुएला के अपना कार्यकाल शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1870 ईस्वी में, आज ही के दिन। यानी सारी घटनाएं जो मैं बता रहा हूँ वो 27 अप्रैल की घटनाएं हैं, इसलिए हेडिंग में 27 अप्रैल डालकर ही इसका नोट बनाया कीजिए। तो वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, और भी आगे इंपॉर्टेंट घटनाएं हों और घटनाओं को लेते हैं। देखिए 1878 में बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटती है, कलकत्ता विश्वविद्यालय ने महिलाओं को विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में पत्रता के लिए मंजूरी दी थी। जी बिल्कुल, 1878 और 1848 दो टाइम ये घटना घटी थी। हालांकि इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 1940 की घटना है, नागरिकों ने पोलैंड के स्वामित्व में यातना शिविर का निर्माण किया था। जी, पोलैंड के जो स्वामित्व नहीं, माफ कीजिएगा, ओस्विसिम में, ओस्विसिम पोलैंड का एक जगह है, वहां पर क्या किया गया था? यातना शिविर यानी कि दंड देने के लिए शिविर का निर्माण किया गया था, जहां पे कैदियों को रखा जाता था। कब किया गया था? 1940 में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है इतिहास से जुड़ी। और ये कहाँ की घटना है? जी बिल्कुल, पोलैंड की घटना है, पोलैंड की घटना है। आगे चलिए। देखिए 1941 में जर्मनी से जुड़ी ये घटना काफ़ी फेमस है। घटना ये है कि जर्मनी की सेना ने एथेंस, जिसे यूनान है, उस पर कब्जा कर लिया था। जी बिल्कुल, जर्मनी की सेना ने एथेंस पर कब्जा कर लिया था आज ही के दिन, यानी कि 1941 में। और बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये क्वेश्चन तो भूलिएगा ही मत। चलिए आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा 1942 अमेरिका के इतिहास से जुड़ा यह घटना है, इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के ओक्लाहोमा प्रांत में तूफान के कारण 100 लोग मारे गए थे। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी दुखद घटना थी कि अमेरिका के ओक्लाहोमा प्रांत में जो तूफान था उसके कारण 100 लोग मारे गए थे। हालांकि वर्ल्ड पैंडेमिक कोरोना वायरस के कारण तो अब काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं, और अमेरिका के इतिहास में घटने वाली सबसे बड़ी और दुखद घटनाओं में से ये घटना है। ऐसा इतिहास में विरले ही हुआ होगा कि एक बार में अमेरिका के इतने सारे लोग बिना कारण के इनोसेंट लोग मारे गए। तो बहुत बड़ी दुखद घटना है। इसीलिए लॉकडाउन का पूरा पालन कीजिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। लोगों को भी सलाह दीजिए कि वो किस प्रकार से सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए जो भी सही कदम उठाना पड़े उठाइए, पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, अपने देश के जो कानून हैं उसके प्रति समर्पण की भावना रखते हुए। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए 1945 बहुत बड़ी घटना है और विस्तार से इसको सुनिए ध्यान से। घटना यह है कि दूसरे विश्व युद्ध में नाजी नेता हिटलर की सेनाओं के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने मिलकर मोर्चा बांधा था। जी बिल्कुल, और जर्मनी के एल्बे नदी के किनारे अमेरिका और सोवियत संघ के नेताओं के बीच पहली मुलाकात हुई थी। जी बिल्कुल, हिटलर के खिलाफ षड्यंत्र किया था किसने? अमेरिका और रसिया ने मिलकर। और जर्मनी के जो एल्बे नदी है उस पर पहली बार दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से मिलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है। घटना कब की है? 1945 आज ही के दिन, यानी 27 अप्रैल की। चलिए आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा 1960 की घटना। नेशनल डिफेंस कॉलेज की नई दिल्ली में स्थापना हुई थी आज ही के दिन। जी बिल्कुल, नेशनल डिफेंस कॉलेज जो था वो दिल्ली में स्थापित किया गया था आज ही के दिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 1961 की ये घटना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गामा किरणों का अध्ययन के लिए पृथ्वी की कक्षा में एक्सप्लोरर
11 लॉन्च किया था जी बिल्कुल। पृथ्वी की कक्षा में एक्सप्लोरर 11 का लॉन्च किया गया था अमेरिकी सरकार द्वारा, यानी वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की संस्था नासा के द्वारा। और कब किया गया था जी बिल्कुल 1961 में किया गया था। और आज ही के दिन 27 अप्रैल में ये घटना घटी थी। चलिए आगे चलते हैं और कुछ घटनाओं को लेते हैं, फिर चलेंगे अपने सेशन को लास्ट यानी समाप्त करने की ओर। घटना देखिए 1961 की है। सियरा लियोन की आज़ादी का दिन था ये, और यह पश्चिम अफ्रीकी देशों की तकरीबन 150 साल तक ब्रिटेन के अधीन रहा। और आधी रात को हरी, सफ़ेद और नीली पट्टियों वाला देश का ध्वज फहराया गया जी बिल्कुल। इसी दिन सियरा लियोन की आज़ादी का दिन है, और इसी दिन ये अफ्रीकी जो देश था वो ब्रिटेन का काफ़ी दिन तक गुलाम रहा। 150 साल की गुलामी के बाद ये आज़ादी का दिन था। और नीली पट्टी, सफ़ेद पट्टी और हरी पट्टी से एक ध्वज बनाया गया और उसको फहराया गया था आज ही के दिन वहाँ पर। और ये घटना कब घटी थी? 1961 में। तो चलिए आगे चलते हैं जी बिल्कुल। 1961 की घटना है। अमेरिका के नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया गया था। जैसा कि आज मैंने आपको डे ऑफ द डे में ये टॉपिक मेंशन कर दिया था, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ही के दिन जो अमेरिका था, वहाँ के नेवादा बोल के एक जगह है, वहाँ पे आज पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था। कब? 1967 में जी बिल्कुल। और इम्पॉर्टेंट घटना यह है कि परमाणु परीक्षण करने वाला अमेरिका पहला देश था। चलिए आगे चलते हैं। 1972 की घटना भारत के इतिहास से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिन कोड शुरू हुआ था भारत में। वर्ल्ड में क्या स्थान है देखिए, अंतरिक्ष यान अपोलो 16 पृथ्वी पर वापस लौटा था जी बिल्कुल। यह पहला सक्सेस था जब कोई यान अंतरिक्ष में भेजा गया था और वापस भी आया था। तो अपोलो 16 अमेरिका के द्वारा भेजा गया था, और अचानक से वहाँ पे सक्सेस पाने के बाद ये आज ही के दिन 1972 में वापस आ जाता है। चलिए आगे देखिए 1984 की घटना जी बिल्कुल। लंदन के सेंट जेम्स स्क्वायर पर स्थित लीबियाई दूतावास पर 11 दिन तक चले कब्जे का अंत हुआ, और वहां बंधक बनाए गए कूटनायक चलकर बाहर आए जी बिल्कुल। उस दिन कूटनायक जो बंधक बनाए गए थे वहां पर, वो चलकर बाहर आए, और वहां पे जो कब्जा किया गया था 11 दिन से, वो खत्म हो गया जी बिल्कुल। ये कहाँ की घटना है जी बिल्कुल? लंदन के सेंट जेम्स स्क्वायर की ये घटना है। और कब का डेट है जी बिल्कुल? आज ही के दिन 27 अप्रैल 1984 की ये घटना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं जी बिल्कुल। 1989 की ये घटना है। ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश में तूफान से 500 लोग मारे गए थे जी बिल्कुल। आपको पता है कि बांग्लादेश ऐसे ही गरीब कंट्री की लिस्ट में आता है, पर उनके हिसाब से ये बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि उस दिन 500 लोग बांग्लादेश के मारे गए थे तूफान के कारण। और कब? 1989 में। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। घटना देखेंगे 1993 के है कि अफगानिस्तान विमान AN-32 दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 76 लोग मारे गए थे जी बिल्कुल। अफगानिस्तान का जो विमान था जिसका नाम AN-32 था, उसकी दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 76 लोग अफगानिस्तानी मारे गए थे। तो चलिए, बहुत बड़ी घटना थी वहाँ के लिए। तो घटना तो नहीं कहेंगे, दुर्घटना कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 1999 1999 क्या घटना घटी थी देखिए। यूनेस्को द्वारा एक कोरियाई लोक गायक के नाम पर एक नए पुरस्कार ऑरी रंग की घोषणा की गई थी जी बिल्कुल। यूनेस्को द्वारा प्राइज घोषित किया गया था। एक कोरियाई गायक थे जिसका नाम क्या था, नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, हालांकि उन्हीं के कोरियाई गायकों के नाम पर ये जो थे नए पुरस्कार ऑरी रिंग की घोषणा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 2005 की घटना है, 2005 से जुड़ी इंपॉर्टेंट घटना है। टूलूज जो फ्रांस का एक सिटी है, ध्यान दीजिएगा, में एयरबस निर्मित दुनिया के सबसे बड़े विमान A380 को पहली बार परीक्षण सफलतापूर्वक उड़ान भरा था जी बिल्कुल। परीक्षण किया गया था 380A का, और वो कहाँ किया गया था? टूलूज फ्रांस में, और ये सफलतापूर्वक सक्सेस भी रहा था। कब किया गया था? 2005 में। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। 380 से पता चलता होगा कि 300 इसकी क्षमता थी, 380 तक की। चलिए आगे चलते हैं जी बिल्कुल। 2006 की घटना है न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क शहर में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए फ्रीडम टावर शुरू किया गया था जी बिल्कुल। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए फ्रीडम टावर शुरू किया गया था न्यूयॉर्क में। कब किया गया था? 2006 में। चलिए
आगे देखिए 2008 की घटना है, मोरक्को के लिए एक गद्दा फैक्ट्री में आग लगने से 55 लोगों की मौत हो गई थी। छोटी मोटी घटनाएं थी। मोरक्को में एक गद्दा फैक्ट्री में आग लगी थी जिसके कारण 55 लोगों की मृत्यु हो गई थी। घटना काफ़ी दुखद थी और कब घटी थी? 2008 में ये घटना घटी थी। चलिए आगे चलते हैं। अब लास्ट कुछ लेते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। वीडियो बहुत ही शानदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक का मैं कलेक्शन आपके लिए स्पेशली लेके आया हूं ताकि आप इससे लर्न कर सके, सीख सके, ताकि आप बड़े परीक्षाओं के लिए रेडी रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम का स्टैंडर्ड काफ़ी आगे जा चुका है। अब वो लेवल नहीं रहा कि छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डे ऑफ द डे से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं। आप चाहे तो क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करके देख सकते हो। तो इसीलिए मैं स्पेशल टॉपिक आपके लिए लाया हूं ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से ना जाए और आपकी जनरल नॉलेज को बूस्ट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ और इवेंट्स को लेते हैं। जी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 2011 की घटना है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने जन्म को लेकर हुए विवाद के बाद सार्वजनिक तौर पर जन्म प्रमाण पत्र की एक प्रति जारी की थी। जी बिल्कुल, अपना बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया था बराक हुसैन ओबामा ने। कब किया था? 2011 में, क्योंकि उनके जन्म को लेकर काफ़ी विवाद था और काफ़ी विवाद चर्चा में था और पब्लिकली ये विवाद फैल चुका था। तो इसी को खत्म करने के लिए ओबामा ने ये प्रमाण पत्र जारी किया था, वो भी पब्लिकली। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट घटना है 2012 से जुड़ी हुई, ध्यान दीजिएगा। यूक्रेन के द्विनी प्रोपेदोवक्स नाम अच्छा से याद रखिएगा में 4 धमाकों में 27 लोग मारे किए गए थे। जी बिल्कुल, यूक्रेन के जो द्विनी प्रोपेदोवक्स थे वहाँ के धमाके 4 हुए और 4 धमाकों में 27 लोग मारे गए थे, 27 लोगों की मृत्यु हो गई थी। बहुत ही दुखद घटना थी। तो चलिए लास्ट टॉपिक देख लीजिए आज का, 2018 से जुड़ी। जी बिल्कुल, ये घटनाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ वो रेस्पेक्टिव मैनर में बता रहा हूँ। जी बिल्कुल, एकदम 1526 से मैंने स्टार्ट किया है घटना को और 2018 तक लेके आया ताकि हर घटना का इंपॉर्टेंस आपको पता चल सके। तो 2018 में क्या घटना घटी थी? देखिए, पनुनजोम घोषणा पर 2 कोरियास द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। जी बिल्कुल, पनुनजोम घोषणा जो थी उसमें 2 कोरियास के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था और आधिकारिक तौर पर कोरियाई संघर्ष को समाप्त करने के लिए इस इरादे से इसकी घोषणा की गई थी। बिल्कुल, बहुत ही कोरियाई संघर्ष के जो आगे जाके उसका संघर्ष ना बढ़े, इसको समाप्त करने के लिए इस घोषणा पर समझौता के तौर पर हस्ताक्षर भी किया गया था। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन आपको कैसा लगा बताइएगा। डे ऑफ द डे का खास सेशन था और स्पेशली आपके लिए बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। इसके इंपॉर्टेंस को एक बार अगर आपने समझ लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। स्पेशली हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे। और आपको पता है इसमें केवल हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं, आविष्कार से रिलेटेड घटनाएं पूछ ली जाती है, या फिर खोजकर्ता कौन थे, या फिर कितने लोग मारे गए, इवेंट किनका जन्म था। बहुत सारी घटनाएं जो आज के दिन घटी हुई थी उनको लेकर ये स्पेशल सेशन बनाया गया और आपके लिए बनाया गया ताकि आप इसका बेनिफिट 100% ले सको। तो सेशन पसंद आया तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक में ये घटना इवेंट पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सके और रेगुलर तौर पर मैं ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, मतलब डेली अपडेट इसको कर पाऊँ। तो आपका सपोर्ट नीड है। आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। हाँ जी बिल्कुल, इससे कुछ देर बाद एक शानदार सेशन आने वाला है जिस सेशन में हम लोग स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं 25+ मिक्स्ड क्वेश्चन या 20+ मिक्स्ड क्वेश्चन के बारे में। जी बिल्कुल, ये मिक्स्ड क्वेश्चन स्पेशली साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, जितने सारे सेक्टर होते हैं सबको मिक्स करके, कंप्यूटर साइंस मिक्स करके एक स्पेशल लेवल का क्वेश्चन बनाया गया ताकि हर एग्जाम का मल्टीपल क्वेश्चंस आपके दिमाग में एक साथ दिया जा सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।